नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी अड्डा पर। आज मैं आपके लिए अगस्त 2021 की करंट अफेयर की क्लास को डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज की क्लास दोस्तों हम अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, FAO और WFD ने कोविड-19, ये आपका कोविड-19 लिखा हुआ है, और क्लाइमेट क्लस्टर के तहत कितने हंगर हॉट स्पॉट की पहचान की है। तो FAO और WFD ने कोविड-19 क्लाइमेट क्लस्टर्स के तहत कितने हॉट स्पॉट की पहचान की है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 23, सेकंड ऑप्शन है आपका 24, थर्ड ऑप्शन है आपका 25, फोर्थ ऑप्शन है आपका 26। तो FAO ने और WFD ने कोविड-19 की ये आपकी पहचान की है 23 हॉट स्पॉट की। कितने? 23 हॉट स्पॉट की पहचान की है। तो 23 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। FAO की बात करें तो FAO की फुल फॉर्म है आपकी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर गठन की बात करें तो गठन हुआ था आपका FAO का 6 अक्टूबर 1945 में। कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1945 में। और हेडक्वार्टर है आपका रोम, इटली में। और हेड है आपके क्यू डेंग्यू आपके FAO के हेड हैं। जबकि हम WFD की बात करें तो WFD का आपका फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन हुआ था आपका 19 दिसंबर 1961 में। कब हुआ था? 19 दिसंबर 1961 में। और हेड क्वार्टर है आपका रोम में। और इसके हेड हैं आपके डेविड वेस्ले। कौन है? डेविड वेस्ले आपके हेड हैं WFD के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अगस्त को किसके द्वारा ई वाउचर आधारित भुगतान समाधान ई-रूपी लॉन्च किया गया। तो 2 अगस्त को किसके द्वारा ई वाउचर आधारित भुगतान ई-रूपी लॉन्च किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन है आपका अमित शाह, थर्ड ऑप्शन है आपका रमेश पोखरियाल, फोर्थ ऑप्शन है आपका धर्मेंद्र सिंह। तो 2 अगस्त को ई वाउचर ई-रूपी लॉन्च किया है, ये आपको किया है नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। तो इसका राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब ई-रूपी की बात करें, ई-रूपी क्या है? तो यह एक प्लेटफॉर्म है जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है ई-रूपी को। इसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसे वित्तीय सेवा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से लॉन्च किया है। तो इसका आंसर आपका नरेंद्र मोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही इंडियन विंटर चेरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो हाल ही चर्चा में रही है इंडियन विंटर चेरी, इसको किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका अश्वगंधा, सेकंड ऑप्शन आपका तुलसी, थर्ड ऑप्शन आपका A और B, फोर्थ ऑप्शन आपका कोई नहीं। तो हाल ही में इंडियन विंटर चेरी आपकी चर्चा में रही है, ये आपका नाम है अश्वगंधा का। किसका नाम है? अश्वगंधा का। तो इसका राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अश्वगंधा एक आपका अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है विथानिया सोमीफेरा आपका अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है। भारत में अश्वगंधा को इंडियन विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। तो भारत में किस नाम से जाना जाता है? इंडियन विंटर चेरी के नाम से अश्वगंधा को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक क्या है? जड़ी बूटी है। यह शरीर को ऊर्जा देती है, तापमान कम करती और प्रतिरक्षा भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश ने हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग शुरू किया है। तो भारत और किस देश ने हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेल मार्ग शुरू किया है।
फर्स्ट ऑप्शन है आपका बांग्लादेश, सेकंड ऑप्शन है आपका श्रीलंका, थर्ड ऑप्शन है आपका मणिपुर, फोर्थ ऑप्शन है आपका त्रिपुरा। तो भारत और किस देश ने हल्दीबाड़ी और चिल्हाड़ी रेल मार्ग शुरू किया है? ये किया है आपका बांग्लादेश ने। किसने किया है? बांग्लादेश ने। तो इसका राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है आपकी ढाका। क्या है? ढाका। प्रधानमंत्री हैं आपकी शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना आपकी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। जबकि राष्ट्रपति हैं आपके अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद क्या के हैं? राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के। मुद्रा है आपकी टका और भाषा है आपकी ढाका। भाषा क्या है? ढाका। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन के वास्तुकार पिंगली वेंकैया की कौन सी जयंती 2021 में मनाई गई है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन किसने बनाई है? पिंगली वेंकैया ने। और इनकी 2021 में कौन सी जयंती मनाई गई है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका 145वीं, सेकंड ऑप्शन है आपका 140वीं, थर्ड ऑप्शन है आपका 147वीं, फोर्थ ऑप्शन है आपका 148वीं। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन वास्तुकार हैं पिंगली वेंकैया। इनकी आपकी 145वीं जयंती मनाई गई है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट होएगा। पिंगली वेंकैया का जन्म आपका 2 अगस्त 1876 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2 अगस्त 1876 ईस्वी में। यह आपके आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार से थे। कौन? वेंकैया। ये आपके तेलुगु ब्राह्मण परिवार से थे। इन्होंने एक स्वराज ध्वज का एक डिज़ाइन किया। क्या? स्वराज ध्वज का एक डिज़ाइन को तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुणे मेट्रो के लिए भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस देश में भेजी गई? तो पुणे मेट्रो के लिए भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस देश में भेजी गई है? फर्स्ट ऑप्शन आपका इटली, सेकंड ऑप्शन आपका ब्रिटेन, थर्ड ऑप्शन आपका मलेशिया, फोर्थ ऑप्शन आपका सिंगापुर। पुणे और मेट्रो के लिए भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन आपकी इटली में भेजी गई है। कहाँ भेजी गई है? इटली में। तो इसका राइट ऑप्शन आपका इटली हो जाएगा। नेक्स्ट इसका पॉइंट है इटली के, यह भारत की सबसे हल्की ट्रेन है। क्या है? भारत की सबसे हल्की ट्रेन है। इटली में कुल 34 ट्रेन भेजी जाएंगी। कितनी? 34 ट्रेन आपकी भेजी जाएंगी। प्रत्येक ट्रेन में 3 कोच होंगे। कितने होंगे? 3 कोच होंगे। और यह आपकी 2021 में पहुंचाई जाएगी। सितंबर 2021 में आपकी इटली पहुंचाई जाएगी ये ट्रेन। इटली की राजधानी है आपकी रोम। क्या है? रोम है आपकी इटली की राजधानी। स्थापना हुई थी आपकी 17 मार्च 1861 में आपकी स्थापना हुई थी इटली की। भाषा की बात करें तो भाषा है आपकी इतालवी। क्या है? इतालवी। प्रधानमंत्री हैं आपके एनरिको लेटा। कौन है? एनरिको लेटा। ये आपके कौन हैं? इटली के प्रधानमंत्री हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच कॉर्पेट का 86वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच कॉर्पेट का 86वां संस्करण आयोजित हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंडोनेशिया, सेकंड ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन आपका सिंगापुर, फोर्थ ऑप्शन आपका फिलीपींस। तो भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच कॉर्पेट का 86वां संस्करण किया गया है? ये आपका किया है इंडोनेशिया और भारत के बीच। ठीक है, तो इंडोनेशिया और भारत के बीच आपका ये क्या किया है? नौसेनाओं के बीच कॉर्पोरेट 86 का संस्करण किया है। और इसकी इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया ये क्या है? समुद्री संपर्कों को सुदृढ़ करने के लिए दोनों नौसेनाओं ने 2002 में अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर कॉर्पेट का संचालन कर रही हैं। कब से कर रही हैं? 2002 से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारतीय नौसेना का जहाज
भारतीय नौसेना का जहाज आपका क्या है, क्या नाम है उसका, INS। इसमें क्या ले रहा है, हिस्सा ले रहा है, ठीक है, भारतीय नौसेना का जहाज। यह अभ्यास इंडियन ओशियन में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है आपका ये अभ्यास, इंडियन ओशियन में आपका ये अभ्यास किया जा रहा है, ठीक है। और इंडोनेशिया की पड़ोसी देश की बात करें तो पड़ोसी देश हैं आपके मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया। ये आपके क्या हैं, इंडोनेशिया के पड़ोसी देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांतीय दर्जा देने के लिए तैयार है। यह विधेयक पारित करने के बाद यह पाकिस्तान का कौन सा प्रांत बन जाएगा। तो पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांतीय दर्जा देने के लिए तैयारी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 5वां, सेकंड ऑप्शन आपका 6वां, थर्ड ऑप्शन आपका 7वां, फोर्थ ऑप्शन आपका 8वां। तो पाकिस्तान और गिलगिट को अस्थायी प्रांतीय दर्जा देने के लिए ये विधेयक को पारित किया गया है। ये आपका है 5वां प्रांत। कौन सा बनना जा रहा है आपका, 5वां प्रांत बनना जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। पाकिस्तान में आपका 86वां संशोधन विधेयक के द्वारा ये करा जा रहा है। तो पाकिस्तान की एकमात्र प्रादेशिक सीमा है, ठीक है, जो आपकी किसके साथ स्थल मार्ग करती है, चीन के साथ स्थल मार्ग करती है, पाकिस्तान की एकमात्र प्रादेशिक सीमा, ठीक है। वर्तमान में पाकिस्तान के कितने प्रांत हैं आपके, तो प्रांत हैं आपके 4 प्रांत हैं। वो कौन कौन से हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और थर्ड है आपका पंजाब और फोर्थ है आपका सिंध। तो ये आपके पाकिस्तान के 4 प्रांत है और 5वां आपका क्या बनने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबमरीन किलर की जाने वाली किस देश की हारपूत मिसाइल अब भारतीय सेना में शामिल होगी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अमेरिका, सेकंड ऑप्शन आपका ब्रिटेन, थर्ड ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका अफ्रीका। तो ये सबमरीन की हाल ही में किस देश की हारपूत मिसाइल है, ये आपकी अमेरिका की क्या है, मिसाइल है, ठीक है, जो भारतीय सेना को शामिल होगी। इसकी बात करें तो इसका पॉइंट है आपका, इस मिसाइल को सबमरीन किलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सबमरीन किलर कहा जाता है। दुनिया का सबसे सफल एंटी शिप मिसाइल है ये आपका क्या है, दुनिया का सबसे एंटी शिप मिसाइल है। इसमें आपके 30 देशों की सेना इसका प्रयोग कर रही हैं। कितने देशों की सेनाएं इसका प्रयोग कर रही हैं, तो 30 देशों की सेनाएं इसका प्रयोग कर रही हैं। ये मिसाइल आपकी क्या है, महंगी है। तो ये मिसाइल महंगी है, यह आपकी क्या करती है, हर मौसम में, सभी मौसम हो, चाहे वो हवा, समुद्र, पानी, ज़मीन के अंदर, कोई भी मौसम है आपका, उसमें तैयार रहती है ये मिसाइल, ठीक है। तो यह ज़मीन, हवा और समुद्र में भी उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने खिलाड़ी अलेक्जेंडर स्वेरेविक ने पुरुष एकल टेनिस में स्वर्ण जीता। तो टोक्यो ओलंपिक में किस देश के खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर स्वेरेविक। फर्स्ट ऑप्शन आपका जर्मनी, सेकंड ऑप्शन आपका कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन आपका मलेशिया एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो टोक्यो ओलंपिक में किस देश के हैं, ये आपके हैं क्या कहते हैं, जर्मनी के। कहाँ के हैं, जर्मनी के आपके अलेक्जेंडर हैं। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। क्या है, बर्लिन है। मुद्रा है आपकी यूरो, क्या है, यूरो। और सबसे बड़ा भी शहर आपका बर्लिन है। राष्ट्रपति हैं आपके फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। कौन है, फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर आपके राष्ट्रपति हैं जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को भारत के लिए विशेष व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया है।
तो किस देश ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को भारत के व्यापार दूत के लिए भेजा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन है आपका जर्मनी, थर्ड ऑप्शन है आपका ब्रिटिश, फोर्थ ऑप्शन है आपका अमेरिका। तो ये आपके पूर्व प्रधानमंत्री हैं टोनी एबॉट, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है आपकी कैनबरा। क्या है? कैनबरा। पशु है आपका कंगारू। और सबसे बड़े शहर की बात करें तो सबसे बड़ा शहर है आपका सिडनी। मुख्यमंत्री हैं आपके स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। मुद्रा है आपकी ऑस्ट्रेलिया डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलिया डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। तो क्लास को लाइक एंड शेयर और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय।